हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि इस वक्त आपको कौन याद कर रहा है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। श्री राधा, सुप्रीम गॉडेस, राधा जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त आपको कौन याद कर रहा है। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त आपको कौन याद कर रहा है। ओम नमः शिवाय। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हें कौन याद कर रहा है उस वक्त जब मेरे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त। ओम नमः शिवाय। 5 ऑफ कप। इस वक्त आपको कौन याद कर रहा है। ओम नमः शिवाय। 2 ऑफ पेंटिकल। इस वक्त आपको कौन याद कर रहा है। ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ सोर्ड। हर्मिट। पेज ऑफ पेंटिकल। थ्री ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टावर, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। स्टार साइन देख लेते हैं। टॉरस, लोगो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस तो बोला। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। वर्गो, स्कॉर्पियो, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त आपको कौन याद कर रहा है। इस वक्त आपको वो पर्सन याद कर रहा है जो आपका लॉस फील कर रहा है। उसे लगता है कि उन्होंने अब आपको खो दिया। ये कोई ऐसा पर्सन आपको याद कर रहा है जिसके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो टावर का कार्ड है, रिसेंट पास्ट में ही है। आपके साथ उनके साथ कोई झगड़ा हुआ हो सकता है या साइलेंस फाइट भी हुई हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ इस वक्त आप सेपरेट हो चुके हैं, राइट। तो आपका लॉस फील कर रहे हैं। तो और यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स है तो दिल टूटा हुआ है। जाहिर सी बात है, राधा जी का कार्ड है तो ये आपके पर्सन जिसको आपने अनकंडीशनल लव दिया पास्ट में, वही पर्सन आपको याद कर रहा है और उसका दिल पूरी तरीके से टूटा हुआ है क्योंकि उसे आपका लॉस फील हो रहा है। ये पर्सन हर्मिट मोड में है। सॉरी व्यूअर्स, यहाँ बाजू में शादी है तो आवाज़ आ रही है। तो ये पर्सन हर्मिट मोड में है। इस वक्त ये पर्सन लोनली फील कर रहे हैं आपके बिना। उसे ऐसा लगता है कि आपने अब उन्हें छोड़ दिया है, आपने उनका दिल तोड़ दिया है। ये पर्सन टूटे हुए दिल लेकर घूम रहे हैं और इस वक्त ये पर्सन बहुत ही निराश है। कभी वो खुद से ही निराश है ये पर्सन, क्योंकि तो हर्मिट का कार्ड होता है ना, वो खुद की गलती रियलाइज़ करने का भी कार्ड होता है। तो ये पर्सन इस वक्त अपनी गलती रियलाइज़ तो कर रहे हैं। उन्होंने ये तो पता है कि उन्होंने आपको खो दिया है और ये भी उसे पता है कि वो अपनी ही गलतियों की वजह से खोया है। तो अब ये पर्सन अपनी गलती रियलाइज़ तो कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये पर्सन की आप पे नज़र है विद पेज ऑफ सोर्ड कार्ड। हर तरीके से वो आप पे नज़र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों का अगर कोई कॉमन फ्रेंड है तो उनसे भी वो आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं, आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक है। ये पर्सन ने कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, हमेशा आपको दूसरी सिचुएशन के साथ झगड़ किया है और कभी आपके लिए डिसीजन नहीं लिया है। हमेशा ये पर्सन कंफ्यूज रहे हैं और कंफ्यूजन को कभी दूर करने की भी कोशिश नहीं की। हमेशा कंफ्यूज ही रहे हैं और आपको भी क्लियरिटी नहीं दी है और आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है ये पर्सन ने। आपने एफर्ट लगाने में कोई बाकी नहीं रखा, कुछ बाकी नहीं रखा। आपने बहुत एफर्ट लगाया इस रिश्ते में, इस रिश्ते को बचाने के लिए भी आपने बहुत एफर्ट लगाया, लेकिन उन्होंने एक भी एफर्ट नहीं लगाया। ये उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। वो पर्सन अपने मनी को लेकर ऑब्सेस हो सकता है। तो हमेशा वो अपने मनी को लेकर ऑब्सेस रहे हैं, अपने काम को लेकर ऑब्सेस रहे हैं और आप पे कभी उतना ध्यान नहीं दिया, कभी आपको प्रायोरिटी नहीं दी। हमेशा अपने काम को प्रायोरिटी दी, अपने पैसों को, फाइनेंस को प्रायोरिटी दी। आपके साथ हमेशा सिर्फ पैशन
के साथ कनेक्ट किया और वो भी वहाँ भी बहुत सीरियसनेस नहीं थी। तो यहाँ पे कोई किंग नहीं आया है, बल्कि यहाँ पे 2 पेजेस आए हैं। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये पर्सन ने कभी आपके लिए वो सीरियसनेस शो नहीं की है जो उन्हें करनी चाहिए थी, जो आप डिजर्व करते थे। तो हमेशा आपको ऐसा फील हुआ हो सकता है कि ये पर्सन ने मेरे साथ टाइम पास किया है। तो ये पर्सन अब रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि उन्होंने आज तक जिस तरह से बिहेव किया उससे आपको तो यही लगना था कि ये टाइम पास किया है, लेकिन उनके मुताबिक वो टाइम पास करना नहीं चाहते थे, लेकिन इमेच्योरिटी तो दिखाई है। 2 पेजेस के कार्ड आए हैं तो 3 पेजेस है, 3 पेजेस है। तो ये पर्सन ये तो समझ रहे हैं कि उन्होंने इमेच्योरिटी दिखाई है हमेशा ही। तो ये पर्सन ही आपको याद कर रहे हैं, जिसका दिल टूटा हुआ है, जो आपका लॉस फील कर रहा है। और हो सकता है वो आपसे उम्र में बड़ा भी हो, लेकिन फिर भी उसे पता है कि उसने इमेच्योर बिहेव किया है पास्ट में, और उसके चलते उन्होंने आपको खो दिया है। मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ कौन आपको याद कर रहा है। सॉरी व्यूअर्स, मुझे नहीं पता था, आइडिया ही नहीं था कि अभी अब आवाज़ शुरू हो जाएगी ऐसे। सॉरी, अब क्या कर सकते हैं। विंडोज दरवाजे सब बंद है, फिर भी आवाज आ रही है। इस वक्त आपको कौन याद कर रहा है? ओम नमः शिवाय। डिवाइन फ्लो, लिमिटलेस। Divine flow. Eventually, one sublime desire takes precedence over all others to follow the Tao, the divine flow at all cost. ये पर्सन ने हमेशा ही होगा इस तरह से हमेशा ही अपने फैसले को पोस्टपोन किया है। ये पर्सन ने कभी डिवाइन फ्लो में चलते रहे, कभी खुद से कुछ एफर्ट नहीं किए हैं। हमेशा ईश्वर के भरोसे बैठे रहे, किस्मत के भरोसे बैठे रहे, और होगा ऐसा सोच के उन्होंने टाइम वेस्ट किया, आपका भी किया, खुद का भी किया, राइट। तो ये पर्सन ने कभी आपके लिए डिसीजन नहीं लिया और डिवाइन फ्लो में चलते रहे, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि ये उनकी गलती थी। उन्हें कोई एफर्ट लेने चाहिए थे, कोई ठोस उन्हें स्टेप लेना चाहिए था। लिमिटलेस। सी योरसेल्फ ओपन टू रिसीव इन द मोस्ट मिरेक्युलस वे, द डिवाइन कैन यूज एनीथिंग एंड एनीवन। अब उन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि अगर आप दोनों मिल जाते तो आप एक लिमिटलेस कपल बन जाते हैं, आप पावरफुल कपल बन जाते। अगर उन्होंने थोड़े एफर्ट डाले होते इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने में, तो और अगर आप दोनों साथ में होते तो बात ही कुछ अलग होती। तो आप दोनों लिमिटलेस हो जाते। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप उन्हें सपोर्ट करते और वो आपको सपोर्ट करते तो आप दोनों मिलके एक अच्छी टीम बन सकते थे और लिमिटलेस बन सकते थे, मतलब कि आप बहुत पावरफुल कपल बन सकते थे, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो ये पर्सन पछता रहे हैं, लेकिन अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, राइट। उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों मिल जाए तो पावर कपल बन सकते हैं। कौन याद कर रहा है आपको? चेंज ऑफ प्लेस, डेथ। चेंज ऑफ प्लेस। कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स एंड एम्ब्रेस द चेंज, स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। मुझे लगता है आपने अपनी रहने की जगह चेंज कर दी है या अपना करियर चेंज कर दिया है। कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जहां आपने इस पर्सन को देखना ना पड़े, इसलिए अपने आप को कहीं से मूव ऑन कर दिया है, कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं आप, ऐसा मुझे लगता है। तो आपने अपनी जगह चेंज की हो सकती है। डेथ का कार्ड आया है, तो उनकी लाइफ में भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, उनकी लाइफ में भी कोई बिग चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है। एवरी सिचुएशन पेनफुल और जॉयस इज वेल रिटन फॉर अस, सी इट एज एन ऑब्जर्वर एंड नॉट एज अ पार्टिसिपेंट, फोकस ऑन द टोटलिटी ऑफ योर इटर्नल जर्नी, ट्रीट जॉय एंड सोरो इन द सेम वे, डेथ एंड अ न्यू बिगिनिंग। उन्हें ऐसा लगता है कि अब इस रिश्ते का एंड हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा, लेकिन न्यू बिगिनिंग चाहते तो है। ये पर्सन चाहते हैं कि नई शुरुआत हो, लेकिन कैसे करना है उन्हें समझ में अभी भी नहीं आ रहा है। अभी भी यह पर्सन कोई डिसीजन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। अभी भी मन करता है डिसीजन ले ले, लेकिन फिर लेते नहीं है। अभी भी वो 2 ऑफ पेंटिकल के ही सिचुएशन में है। अभी यहाँ पे कोई एस ऑफ पेंटिकल नहीं है, यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग का कार्ड नहीं आया है। तो ये पर्सन अभी भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, सिर्फ सोचते हैं। सोचने से क्या होगा? बैठे बैठे आपका लॉस फील कर रहे हैं, और क्या। उन्हें ऐसा लगता है अब खत्म हो चुका है, ये स्ट्रॉन्ग रिश्ता खत्म हो चुका। मन में इच्छा है न्यू बिगिनिंग की, लेकिन कुछ सामने से कुछ नहीं करना। डिवाइन फ्लो में, अभी भी डिवाइन फ्लो में चल रहे हैं। आइसोलेशन, अकेलापन फील कर रहा है, लोनलीनेस फील हो रही है, इनसिक्योरिटी, आपको खोने का डर तो बहुत हावी है, इसीलिए तो आप पे और ज़्यादा नज़र रख रहे हैं। सोलमेट, किसी और से भी पूछते हैं कि निराश भी हैं,
किसी और से भी पूछते हैं कि आपने कहीं और में तो इंटरेस्ट दिखाना शुरू नहीं कर दिया, आप कहीं और में तो नहीं जा रहे हैं, कोई और रिश्ते में तो नहीं जा रहे, ये सब भी वो पूछ रहे हैं किसी से। आइसोलेशन का कार्ड है, अकेलापन फील कर रहे हैं, लोनलीनेस फील कर रहे हैं, लेकिन ये आइसोलेशन उनके लिए अच्छा है। इस अकेलापन में वो रियलाइज भी कर रहे हैं अपनी गलती। इनसिक्योरिटी, अपने हार्ट को टूटने से डर रहे हैं। उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया, अब खुद के हार्ट को तोड़ने से डर रहे हैं, अब अपने हार्ट के टूटने से डर रहे हैं। देखिए सोलमेट का कार्ड आया है। ये पर्सन आपको दिन रात सोचते हैं, आपको टेलीपैथिकली मैसेज भेजने की कोशिश करते हैं। दिन रात 24 घंटे ये पर्सन के माइंड में आप चल रहे हैं, क्रेजी हो रहे हैं आपके पीछे इस वक्त। तो कंटिन्यूस आपके बारे में सोच रहे हैं, कंटिन्यूस। साइन फ्रॉम हेवन, ओ गॉड, ऑनर योर फीलिंग्स। अब आपके साथ पीस और हार्मनी लाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी चाहते हैं, कर रहे हैं कुछ भी नहीं। साइन फ्रॉम हेवन, थैंक यू हेवन फॉर सेंडिंग मी रिमाइंडर्स ऑफ योर प्रेजेंस। उन्हें आपके ड्रीम आते हैं, रात में उन्हें आपके ड्रीम आते हैं, दिन में आपके ख्याल पीछा नहीं छोड़ते हैं, रात में आपके ड्रीम आते हैं। क्रेजी हो रही है पर्सन आपके पीछे, आपके ही ड्रीम दिख रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स उन्हें आपके ड्रीम दिखा रही है, यूनिवर्स उन्हें आपकी याद दिला रही है 24 घंटे। ऑनर योर फीलिंग्स, आर्कएंजल हेनियल, थैंक यू हेनियल फॉर सपोर्टिंग मी एज आई ऑनर माई इमोशन। अब ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि वो आपके लिए कितने सीरियस है। अब तक उन्होंने कोई सीरियसनेस शो नहीं की है, इमेच्योरिटी दिखाई है, आपको हमेशा जगल किया है, आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया है, कभी फैसला नहीं लिया है, आपको कभी प्रायोरिटी नहीं दी है, अपनी फीलिंग्स को भी उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दी है। प्यार तो पहले से ही था, क्योंकि सोलमेट का कार्ड आया है, तो प्यार तो उन्हें पहले से ही था, लेकिन वो खुद के प्यार को ही नहीं पहचान पाए थे। लेकिन अब जब ये अब अकेलापन फील हो रहा है, आपने उनसे दूरियां बना ली है, आप उनसे दूर चले गए हैं, तब उन्हें समझ में आ रहा है कि उनकी फीलिंग्स भी कितनी सच्ची थी। तो अब ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि वो आपसे कितना प्यार करने लगे हैं, जब आप उनकी लाइफ में नहीं हैं। तो अब उन्हें अपना प्यार समझ में आ रहा है, खुद की फीलिंग अब वो समझ रहे हैं कि उनके दिल में कितनी फीलिंग्स है आपके लिए, अब वो उन्हें समझ में आ रहा है। फ्लरिश, वेट फॉर द विंटर, कम टुगेदर। यहाँ वेट फॉर द विंटर और यहाँ कम टुगेदर है, तो मुझे लगता है कि विंटर सीजन में कुछ ना कुछ हो सकता है, आप दोनों फिर से यूनाइट हो सकते हैं। फ्लरिश, द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स यू टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड शेड योर इनर लाइट ऑन एनी अनक्लियर एरियाज ऑफ योर लाइफ और दोस ऑफ अदर्स। इस वक्त आप बहुत खूबसूरत भी है और अपनी लाइफ में खूबसूरत कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा लगता है। तो ये पर्सन दूर से आपको देख रहे हैं, आपको फ्लरिश करते हुए देख रहे हैं, आपकी खूबसूरती और ज़्यादा निखर गई है, आप पहले से और ज़्यादा खूबसूरत बन गए हैं, बनते जा रहे हैं, ऐसा उन्हें लगता है। आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है पहले से मुकाबले, तो वह आपकी खूबसूरती को देख रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं खास करके। अगर आपके वाइट कलर में के कपड़ों में कोई उनके पास फ़ोटो है तो वो ज़्यादा देख रहे हैं। वेट फॉर विंटर, ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ अ फेरी क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर मोस्ट हार्टफेल्ट विशेस as long as your intentions are for the highest good of all। अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा ये पर्सन अगर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, तो विंटर सीजन में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी होगा सबके हाईएस्ट गुड में होगा। ठीक है, हाँ बात तो बंद हुआ, लेकिन अब रीडिंग भी पूरी हो चुकी है। मैं इसमें से कार्ड निकाल देती हूँ। सॉरी व्यूअर्स, ये रीडिंग पूरी आपको डिस्टर्ब कर रही थी, आवाज़ पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो रहा था यहाँ पे। शुरू हुआ फिर से। वाइब्रेशन, योर वाइब्रेशन इज बीइंग रेज्ड टू हायर लेवल्स, यू आर कनेक्टेड टू कॉस्मिक इंटेलिजेंस। आप हाई वाइब्रेशन में है इस वक्त, आप बहुत वाइब्रेंट में हैं, आपकी वाइब्रेशन हाई हो चुकी है, फ्लरिश कर रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, आपका ओरा चमक रहा है, और यही ओरा उन्हें आपकी तरफ खींच रहा है। क्योंकि हमारा सवाल ये ना, कौन आपको याद कर रहा है, तो आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि आप वाइब्रेंट कर रहे हैं, वाइब्रेंट मोड में है आप, तो इसीलिए आपकी एनर्जी उन तक भी पहुंचती है और वो आपके तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं। श्री राधा, गॉडेस ऑफ लव, सुप्रीम गॉडेस, फेथ इन द पावर ऑफ लव। ये पर्सन फिर भी लव पे विश्वास कर रहे हैं, कि लव के पावर पे भरोसा कर रहे हैं, यहाँ पे भी लव का
बॉटम ऑफ द डेक में आया है। तो उन्हें लगता है कि लव लिमिटलेस चीज़ है। प्यार अगर सच्चा प्यार अगर जो कुछ भी चाहे वो क्रिएट कर सकता है, तो उनका प्यार पे तो भरोसा है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनका प्यार भी सच्चा है। आपको शायद ये टाइम पास लगे, लेकिन उनके मुताबिक तो उनका प्यार सच्चा है। हाँ, उन्होंने एफर्ट नहीं डाले हैं, लेकिन प्यार तो उनका भी सच्चा है। तो उनके मुताबिक प्यार में इतनी ताकत है कि प्यार हमेशा लिमिटलेस होता है। प्यार वो जो चाहे वो क्रिएट कर सकता है। तो उन्हें प्यार के पावर पे पूरा भरोसा है। एबिलिटी टू विन द हार्ट ऑफ वंस बिलव्ड, उन्हें ये पूरा भरोसा है कि एक न एक दिन वो आपके दिल को फिर से जीत लेंगे। क्योंकि इस वक्त उन्होंने आपका दिल ऐसा तोड़ा है कि आपने उनको अपने दिल से निकाल दिया है, लेकिन ये पर्सन फिर भी फेथ में है। उन्हें फिर भी भरोसा है कि वो आपके दिल को फिर से जीत लेंगे। इंक्रीज डिवोशन एंड अटेनमेंट ऑफ द डिवाइन लव, उनके मुताबिक ये लव बहुत ही डिवाइन है और उन्हें ये डिवाइन लव पे पूरा भरोसा है। उनके मुताबिक ये पर्सन आपसे डिवोटेड है। उनके मुताबिक आप चाहे किसी को चूज़ कर ले, लेकिन ये पर्सन कभी आप पे गिव अप नहीं करेंगे और वो आपके ऊपर किसी को चूज़ नहीं करेंगे। उनके मुताबिक तो वो आपके लिए ही डिवोटेड है, आपके लिए ही लॉयल है। लिबरेशन फ्रॉम द पेन्स ऑफ थ्रॉट एंड लव, आपके मुताबिक ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, लेकिन उनके मुताबिक ख़त्म नहीं हुआ है। उन्हें होप है। तो उन्हें तो ये लव निष्फल नहीं लग रहा। उन्हें लगता है कि प्यार में बड़ी ताकत होती है और प्यार जब सच्चा है तो हम जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। तो उन्हें तो प्यार के पावर पे भरोसा है। लेकिन आपके मुताबिक तो ये प्यार ख़त्म हो चुका है, ये निष्फल प्यार है। लेकिन उनके मुताबिक ये प्यार निष्फल नहीं है और ना ही उसे होने देंगे। अब वो एफर्ट भी लेंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। लेकिन वो विंटर सीजन का वेट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता विंटर सीजन में क्या सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, यस। लेकिन ये पर्सन को प्यार पे अभी भी भरोसा है। तो ये वही पर्सन आपको याद कर रहा है जो आपसे प्यार करता है, लेकिन बहुत ही इमेच्योरिटी दिखाई है पास्ट में। अब ये पर्सन वाइज हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पेज 3 आए हैं और उसके बाद ये हरमिट का कार्ड आया। तो ये पर्सन वाइज तो हो रहे हैं। ये सेपरेशन उन्हें बहुत वाइज बनाएगा। वेट करें तब तक। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।